हेलो फ्रेंड्स। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने एक न्यूज़ सुनी, एक साइको लेडी की लड़की। सुबह जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं फिर मैं जल्दी से एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को भी शेयर करती हूँ जो मैंने सुनी। ये लड़की है पूनम, और इसने जो ये 4 बच्चे हैं इनका मर्डर किया है। क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। नाम पूनम है इसका। ये सोनीपत की रहने वाली थी। इसकी शादी पानीपत में हुई। फिर ये वहीं रहती थी, पानीपत में इसका ससुराल था। 1 दिसंबर को ये अपने रिलेटिव की शादी में गई हुई थी और वहाँ पे इसने एक लड़की को मार दिया जिसकी उम्र 6 साल की थी। और इसने 1 दिसंबर में जो लड़की को मारा, सब लोग बारात में गए और ये नहीं गई। इसको इनकी जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बोला पूनम तुम भी चलो। तो पूनम ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चले जाओ। तो इसने मना कर दिया। इसने बोला मैं रेस्ट करूँगी। कुछ देर बाद इसने एक लड़की देखी जिसका नाम विधि था और बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। और इसको उससे ना जलन हुई, जेलस हुई कि ये इतनी मतलब खूबसूरत है, क्या मुझसे भी ज़्यादा ये खूबसूरत है। तो इसने उस लड़की को बुलाया खेलने के लिए और ये उसके साथ खेलने लगी। उसके बाद इसने कमरे में एक पानी का टब था, उसमें इसने उसको डुबोकर मार दिया। जब तक उसकी सांस नहीं रुकी ना, तब तक इसने उसको डुबो के रखा। दोस्तों सुन के भी बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना, वो भी एक औरत जिसका खुद का भी बच्चा है। तो वो ऐसे कैसे कर सकती थी उस प्यारी सी बच्ची के साथ। इस लड़की को उस पे बिल्कुल दया नहीं आई। थोड़ी देर बाद जो वो लेडी थी पूनम, उस लड़की को उसने मार दिया। उसके बाद वो वहाँ से चली गई कुंडी लगा के। थोड़ी देर बाद उसको कुछ लेडीज़ थे जिन्होंने उसे देखा और बोला कि तुम्हारे कपड़े गीले हैं, ये कैसे गीले हुए। तो उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि ये पानी थोड़ा सा गिर गया था, कुछ भी बहाना लगा दिया उसने। तो उसके बाद वहाँ पे एक लेडी थी, उसकी दादी थी जो विधि थी, उसकी दादी वहाँ पे थी। दादी ने देखा कि मेरी पोती यहाँ नहीं दिख रही है। उसके बाद उसने दादा को फ़ोन किया, उसके जो विधि के दादा थे उसे फ़ोन किया, बोला कि विधि यहाँ पे नहीं है। वो थोड़ी देर पहले खेल रही थी लेकिन यहाँ से अचानक गायब हो गई और मिल नहीं रही है। तो उसके दादा घर पहुँचे और उसे ढूँढा। फिर एक कमरे में बाहर से कुंडी लगी थी जहाँ, वहाँ उस कमरे के अंदर गए तो वहाँ पे जो विधि थी वो मरी पड़ी हुई थी। वो भी पानी के टब में, आधा सर उसका अंदर था, बाकी शरीर बाहर था। टब भी छोटा था और लड़की भी बड़ी थी, 6 साल की। तो लोगों ने सोचा शायद ये खेलते खेलते यहाँ डूब गई हो, लेकिन दादा ने सोचा कि टब इतना छोटा है, डूब तो ये नहीं सकती है, ऐसे कैसे ये यहाँ पे मतलब मर गई। तो उसके दादा ने नहीं मानी ये बात। उन्हें पक्का ये कन्फर्म था कि शायद ये मर्डर है, किसी ने जानबूझ के इसे मारा है। तो क्योंकि उसके जो दादा थे वो पुलिस में थे, तो उन्हें पता था कि कैसे क्या होता है, थोड़ा ना आइडिया हो जाता है पुलिस वालों को। तो उन्हें नहीं लगा कि ये मतलब लड़की जो है खेलते खेलते इस टब में डूब के मरी है, तो नहीं लगा। फिर उसके दादा ने सोचा क्यों नहीं हम ये पुलिस को सूचना दें। उसके बाद उसके दादा ने एफआईआर करवाई और फिर पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी कैमरास देखे तो उसमें पूनम की फ़ोटो दिखी। पूनम आती जाती दिखी उसी कमरे से। उन्हें शक हुआ शायद ये लड़की इन्वॉल्व है इस काम में। तो
कुछ लेडीज़ से पूछताछ की, उसके बाद कुछ लेडीज़ ने बोला हाँ, हमने जब थोड़ी देर पहले इसे देखा कि उसके कपड़े गीले थे। हमने पूछा कि तुम्हारे कपड़े गीले कैसे? उसने बोला ये थोड़ा पानी वानी गिर गया था, बस इसकी वजह से ही मेरे कपड़े गीले हो गए। पुलिस ने गाइस उसे पकड़ लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने एकदम स्ट्रिक्टली उससे सारी बातें पूछी। पूछताछ में उसने सारी बातें बता दी हैं और उसने बोला हाँ, मैंने ही मारा है विधि को। मुझे जो खूबसूरत बच्चे होते हैं मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे बचपन से मेरे मम्मी पापा ने यही बोला था कि पूनम तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल है। जो पूनम थी उसके पेरेंट्स उसे बचपन से ही बोला करते थे और उसको इस चीज़ की आदत हो गई थी कि ब्यूटीफुल सिर्फ मैं ही होंगी। मेरे जो रिलेटिव्स हैं या मेरी जो भी आसपास बच्चे दिख रहे हैं, अगर वो कोई भी ब्यूटीफुल दिखते तो गाइस उनको वो मारती। उसको अपने ऊपर घमंड था कि मैं ब्यूटीफुल हूँ और मेरे अलावा कोई भी सुंदर ना दिखे। तो इसीलिए वो छोटे ही बच्चों को, जो लड़कियां होती थी उन्हें ही मारती थी, ताकि बड़े होके ये मेरे से ज़्यादा सुंदर ना दिखे। उसको वो अपनी गलत सोच रखती। तो कुछ लेडीज़ थी शादी में जो विधि के लिए बोल रहे थे कितनी कट गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो उससे ये सहा नहीं गया। उसने फिर प्लान बनाया विधि को मारने का। 3 मर्डर उसने पहले भी कर चुके, एक 2019 में किया था। 2019 में उसने खुद अपनी नंद की बेटी को मारा था, पानी में डुबोकर, वैसे ही जैसे विधि को मारा। और थोड़ी देर बाद उसने अपने बेटे को भी मारा, खुद के बेटे को। क्यों अपने बेटे को क्यों मारा? क्योंकि जो उसका बेटा था, वो नंद की बेटी थी, उसके साथ खेल रहा था। थोड़ी देर के लिए वो बाहर चला गया, तो अचानक से वो दोबारा उसके पास आया कि चलो दीदी हम खेलते हैं। तो दीदी तो वहाँ पे मरी पड़ी थी और मार कौन रहा था? उसकी मम्मी। तो उसने वो डर गई, उसने सोचा अगर इसको मैं छोड़ दूंगी तो ये सबको बता देगा। तो उसने अपने बेटे को भी उसी टाइम उसी जगह पे मार दिया। जैसे उसने अपनी नंद की बेटी को मारा, वैसे ही अपने बेटे को भी उसने मार दिया। तो तो थोड़ी देर के बाद वो फिर बाहर गई। उसने सोचा मैं अब क्या करूं, घर वालों को कैसे बोलूँगी। तो वो थोड़ा मतलब एक्टिंग करने लगी, चिल्लाने लगी कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, पानी में डूबे हुए हैं, ये क्या हो गया, वगैरह वगैरह। फिर आके सबने, मतलब ये लगा लो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि खुद उसका बेटा भी वहाँ पे मरा पड़ा था। तो फिर से दोबारा 2023 में उसने अपनी जेठानी की बेटी को भी मारा, वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, पानी में डुबोकर मारना। क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की थी। तो गाइस उसको भी उसने मार दिया। वो अपनी जेठानी के घर पे रुकी हुई थी कुछ दिन के लिए, तो उसने देखा, उसने उसको भी ऐसे ही मार दिया गाइस। अब उसने सारी बात पुलिस को ये बता दी। पुलिस ने पूछा तुम ऐसा क्यों करते थे, तो उसने सारी बात बताई। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझसे ऐसे बोलते थे कि पूनम तुम बहुत सुंदर हो, और जब मेरी शादी हुई तो मैं फैमिली में बहुत अच्छी थी, सुंदर भी दिखती थी, सब मुझसे कम सुंदर थे। तो फिर मुझे ऐसा हो गया कि मैं ही सुंदर हूँ, मेरी फैमिली में और कोई सुंदर ना हो, इसलिए मैंने अपनी नंद की बेटी, जेठानी की बेटी और विधि को भी मैंने मारा, इसीलिए क्योंकि वो उनको देख के मुझे बहुत जलन होती थी। तो गाइस ये सब सुन के बहुत दुख हुआ मुझे तो, बहुत ज़्यादा, कि कोई लेडी ऐसे कर सकती है। तो गाइस जो उसने किया ये बिल्कुल गलत था। देखो हर कोई हमेशा ज़िंदगी भर तो सुंदर नहीं रहते है ना, और फिर सबको एक दिन एज के हिसाब से सबका फेस ढलता है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे बच्चों की जान ले लें खूबसूरती की वजह से। तो ये बिल्कुल गलत है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।